Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about Bengal School of Painting, that is our unit 3rd. Okay, so let's we start. बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट 1950 में एक मूवमेंट के रूप में एमर्ज हुआ था, मतलब उभरा था। ये विशेष रूप से कोलकाता और शांति निकेतन में था, जहाँ पर न्यू आर्टिस्टिक मेथड, बेहतर कला का निर्माण करने के लिए नई टेक्निक के साथ साथ एक्सपेरिमेंट किए गए। इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में खुद को इस्टेब्लिश किया। स्वदेशी मूवमेंट, विदेशियों के साथ असहयोग, स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस, विदेशियों के अगेंस्ट सभी भारतीयों की जो एकता यानी यूनिटी थी, इन सभी ने कई अन्य लोगों के साथ साथ राष्ट्रवाद के उदय ने कला और कलाकारों को प्रभावित किया। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। 19th सेंचुरी के एंड में भारतीय मिनिएचर पेंटिंग के विस्तार में इंडियन पेंटिंग का डिक्लाइन यानी गिरावट आ गई। पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल, इन दोनों हिस्टोरिकल रीज़न ने इसको कमज़ोर बना दिया। इसने एक वॉइड यानी शून्य बना दिया जो कि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक नहीं भरा, शायद अब तक भी नहीं। इस बीच की अवधि में बाजार और कंपनी स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग के स्टाइल के माध्यम से कई मिनिएचर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी जो उनकी अभिव्यक्ति थी वो देखने की थी। इसके अलावा फोक आर्ट सेंटर के कई पार्ट में जिंदा रही। इन्होंने नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद के नए विकास वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, जिसमें सबसे प्रमुख समर्थक थे राजा रवि वर्मा। इन कल्चरल मोरल को प्रदान करने का एक प्रयास अवनिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, उन्होंने किया, जिसके प्रेरित नेतृत्व में एक नया स्कूल बन गया था जो शुरू में उदासीन और रोमांटिक था, जो कि थर्ड डिकेड यानी कि 3 दशक तक अपना रास्ता बनाए रखा तक। इसके बाद नेक्स्ट है रेनेसां। इसे रिवाइलिस्ट स्कूल भी कहा गया था। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने इंडियन आर्ट में एक पूर्ण जागरण लाया। इस स्कूल के पीछे का आइडिया एक इंडिपेंडेंट इंडिया था जो कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से अपनी ताकत हासिल करेगी। अवनिंद्रनाथ टैगोर, जो कि मूवमेंट के अग्रणी थे, यानी उन्होंने अपने योग्य शिष्यों के साथ स्कूल में नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट को रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न करने का प्रयास किया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के आने से मुगल और राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग का पतन हुआ। यहाँ तक कि लंबे प्रयास के बाद भी अंग्रेज इंडियन में वेस्टर्न आर्ट को डिवेल्प नहीं कर सके। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में राजा रवि वर्मा के साथ आर्ट का एंड हो गया, परंतु इंडिया में पेंटिंग का न्यू स्टाइल लाने का श्रेय राजा रवि वर्मा और ईवी हैवल दोनों को जाता है। ईवी हैवल, जो कि इंग्लिश आर्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को एनकरेज किया, जिन्होंने 1884 से 1896 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में एज अ प्रिंसिपल के रूप में काम किया था। उसके बाद इनका कलकत्ता में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर इनका परिचय अवनिंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो इंडिया के एक लीडिंग आर्टिस्ट थे, मीन्स उस टाइम के जाने माने आर्टिस्ट थे। वहाँ दोनों के एफर्ट से, दोनों के सहयोग से 10 साल में एक नए स्कूल की स्थापना हुई, जहाँ पर इन्होंने स्पिरिचुअलिटी पर काम किया। ये पूरी तरह से इंडियन ट्रेडिशन पर बेस है, मीन्स आधारित है, जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में फेमस हुई थी। 1907 में श्री ईवी हैवल, अवनिंद्रनाथ टैगोर और उसके भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्रोग्रेसिव आर्ट की हेल्प से ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट की पेंटिंग को एनकरेज करना था। इस ऑर्गेनाइजेशन में 30 ब्रिटिशर और 5 इंडियन थे और लॉर्ड किचनर इसके डायरेक्टर थे। 1908 में पेंटिंग की एक एग्जीबिशन रखी गई, जिसमें अवनिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के वकनटप्पा, गगनेंद्रनाथ टैगोर और शैलेंद्रनाथ डे के वर्क थे। वहीं पर्सी ब्राउन, जॉर्ज वॉडरूफ, एनसी मेहता और ओसी गांगुली ने इन आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया, एनकरेज किया। इसी समय लेडी हरिगम इंडिया आई, उसे यहाँ पर अजंता की पेंटिंग की कॉपी मिली, जो कि नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर और के वकनटप्पा ने बनाई थी। उसने ये कृति इंडियन सोसाइटी लंदन में भी मिली। बाघ की गुफाओं की पेंटिंग की भी कॉपी की गई थी।
पटना स्कूल के ईश्वरीय प्रसाद ने कलकत्ता में धार्मिक यानी जो रिलीजियस थीम थे उनको पेंट किया। अनंत कुमार स्वामी ने इंडियन पेंटिंग में कई एग्जीबिशन को विदेशों में रखा, जिससे बाहर के कई कंट्रीज़ में भी इंडियन पेंटिंग को रिस्पेक्ट और फेम मिला। बंगाल से स्टार्ट होने के बाद इंडियन आर्ट कई कंट्रीज़ में फैल गई। इसके कई मेन सेंटर थे लाइक मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद। देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, जामनी राय, असित कुमार हल्दर, रविशंकर रावल, श्रद्धा चरण उकील और अमृता शेरगिल ने इंडियन ट्रेडिशन को माइंड में रखते हुए कई फॉरेन टेक्निक में एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे कि इसको एक नया टेस्ट मिला। जापानीज वॉश टेक्निक का बम्बई में किया गया था। प्रारंभिक वर्ष में देशव्यापी प्रभाव होने के बावजूद भी इस स्कूल को महत्व जो 40s में आकर अस्वीकार कर दिया गया। कुछ क्रिटिक ने इसको रेट्रोग्रेसिव भी कहा है। रेनेसा का जो योगदान था एक इंस्पायर्ड और वेल इंटेंशन के रूप में रहा था। ओके क्लास, ये था आपका बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बंगाल स्कूल। टिल देन, गुड बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।